नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में सीटेट जुलाई 2024 के लिए जो है EVS से कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। अध्याय 3 रहेगा विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में संबंध एवं उनके क्षेत्र। तो इससे पहले आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिले और आप जो है बेहतर तैयारी कर सके। तो अब चलते हैं प्रश्न पर। तो हमारा प्रश्न 1 है, विज्ञान से सामाजिक विज्ञान के निम्नलिखित में से किन विषयों का विशेष सहसंबंध होता है। तो 1 है इतिहास एवं भूगोल, 2 है नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र और 3 है नागरिक शास्त्र एवं इतिहास, 4 है पर्यावरण अध्ययन एवं अर्थशास्त्र। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, नागरिक शास्त्र एवं इतिहास। अगला प्रश्न है, बच्चों में विज्ञान विषय की समझ पैदा होने से उनके स्वभाव में डैश के साथ साथ उनके कार्य करने के तरीकों में भी स्पष्ट बदलाव आता है। तो ऑप्शन 1 है सामाजिक दृष्टिकोण, 2 है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, 3 है संवेगात्मक दृष्टिकोण, 4 है व्यवहारिक दृष्टिकोण। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 2 हो जाएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ हमें गलत ऑप्शन चुनना है। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण के महत्व से अवगत कराता है। 2 है चूँकि पर्यावरण अध्ययन मनुष्यों से संबंध है, इसलिए उसकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। 3 है पर्यावरण अध्ययन विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक सोच के लिए नींव रखता है। 4 है पर्यावरण अध्ययन में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों से लेकर समाज के विविध सरोकार शामिल होते हैं। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, चूँकि पर्यावरण अध्ययन मनुष्यों से संबंध है, इसलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। यही जो है ऑप्शन गलत है। प्रश्न 4 है, पर्यावरण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 1 है सामाजिक और भौतिक पर्यावरण द्वारा की गई पारस्परिक क्रिया का अध्ययन ही पर्यावरण अध्ययन है। 2 है पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है। 3 है पर्यावरण अध्ययन एक परंपरागत शिक्षा विषय न होकर एक स्वतंत्र विषय है। उसके बाद से 4 है पर्यावरण अध्ययन का संबंध प्रत्यक्ष रूप से मानवीय संबंधों से है। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन 2 हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुरूप उपयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है? 1 है भाषा, 2 है विज्ञान, 3 है सामाजिक विज्ञान, 4 है ये सभी। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, विचार पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता पर अधिक बल देने की आवश्यकता ज्ञान है। निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त विचार को संप्रेषित नहीं करता? तो 1 है पर्यावरण अध्ययन जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है। 2 है पर्यावरण की शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के प्रति केवल भाषा शिक्षक ही न्याय कर सकते हैं। 3 है चूँकि भाषा महत्वपूर्ण है, अतः पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को इसकी परीक्षाओं में अवबोधन व्याकरण के प्रश्न शामिल करने चाहिए। 4 है भाषा प्रयोग और अर्थ की प्रभावी समझ पर्यावरण अध्ययन अधिगम को संवर्धित करता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, पर्यावरण अध्ययन जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन अपनी विषय वस्तु भूगोल व जीव विज्ञान के अतिरिक्त मुख्य रूप से
निम्न विषय से प्राप्त करता है। तो अगला है राजनीतिक विज्ञान, 2 है ऑप्शन 2 है दर्शन शास्त्र, 3 है विज्ञान, 4 है चित्रकला। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा राजनीतिक विज्ञान। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह है इतिहास एक केंद्रित विषय है जिसके चारों ओर सभी विषय घूम सकते हैं। बी है इतिहास एक विषय ही नहीं बल्कि एक घर है जिसमें सभी विषय निवास करते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन और इतिहास के संबंध को बताता है? तो 1 है केवल ए, 2 है केवल बी, 3 है ए और बी दोनों, 4 है न तो ए और न ही बी। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 3 ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए है मानव की सभी क्रियाओं का आधार आर्थिक ही होता है। बी पर्यावरणीय स्थिति एवं परिस्थिति का सामाजिक जीवन पर प्रभाव बहुत ही व्यापक होता है। सी लोगों का मकान कैसा होगा यह पर्यावरण के द्वारा ही निर्धारित होता है। तो ऑप्शन 1 है ए और बी, 2 है ए और सी, 3 है बी और सी, 4 है ए बी और सी। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा ए बी और सी। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों को जल की उपयोगिता के विषय में बताने हेतु शिक्षक के लिए क्या करना अधिक उपयुक्त होगा? 1 है बच्चों को जल की उपयोगिता के बारे में एक निबंध लिखने के लिए कहना, 2 है जल की उपयोगिता पर एक व्याख्यान देना, 3 है जल के दैनिक उपयोग का उदाहरण देते हुए इसके न होने की स्थिति में होने वाली परेशानियों से बच्चों को अवगत कराना, 4 है नदी, तालाब या समुद्र के चित्र बनाने के लिए कहना। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 जल के दैनिक उपयोग का उदाहरण देते हुए इसके न होने की स्थिति में होने वाली परेशानियों से बच्चों को अवगत कराना। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1 है प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण को भाषा और गणित के अविभाज्य अंग के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। 2 है इसमें जेंडर संवेदनशीलता को भी स्थान दिया जाना चाहिए। 3 है बच्चों को उन क्रियाओं में संलग्न किया जाना चाहिए जो उनकी प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण संबंधी समझदारी को बढ़ाने में मदद कर सके। 4 है उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह है पर्यावरण में हम ऊर्जा एवं बल का अध्ययन भी करते हैं जिसका सीधा संबंध भौतिक शास्त्र से होता है। बी पर्यावरण यह निर्धारित करने में सक्षम होता है कि किसी प्रदेश में कितने व कैसे प्राणी पाए जाएंगे। उपरोक्त में से कौन से कथन पर्यावरण एवं विज्ञान के संबंध में सही है? तो 1 है केवल ए, 2 है केवल बी, 3 है ए और बी दोनों, 4 है न तो ए और न ही बी। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है पर्यावरण की भिन्नता के आधार पर विश्व के सभी प्राणियों को 6 प्रमुख भौगोलिक प्रदेशों में बांटा जाता है। वो है ए है इथोपियन, बी है ओरिएंटल और सी है ऑस्ट्रेलियन, डी है पैलिआर्कटिक और ई है नियो आर्कटिक, एफ है नियोट्रॉपिकल। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ये है ऑप्शन 1 में है ए बी सी व डी, 2 है ए बी सी व डी ई, 3 में है बी सी डी ई व एफ और 4 है ए बी सी डी व ई। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा ए बी सी डी व ई। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, ये निगेटिव है। तो देखिए इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली
की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। 2 है इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। 3 है इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में पढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। 4 है इसे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है, तो 1 है शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। 2 है पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना। 3 है विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करना। 4 है विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, शिक्षार्थियों को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार के प्रश्न के लिए जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अब चलते हैं, धन्यवाद।